हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो उसमें सीएसएस कैसे यूज करना है, रिपीट करना है, नॉट रिपीट करना है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसके पहले के ट्यूटोरियल में देखा था कि बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं अपने वेबसाइट में। ठीक है, उसके पहले हमने देखा था कि एक बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है वो, तो उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड के बाद कलर आएगा, कलर के बाद बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट एंड बैकग्राउंड नो रिपीट। तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट्स ऑन और मोर इमेजेस एज बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो सेट करते हैं वो एक से ज्यादा इमेज हम अपने बैकग्राउंड पे शो कर सकते हैं। जो भी हमारा ब्राउजर है, एक से ज्यादा इमेज शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, द फॉर्मेट ऑफ इट्स वैल्यू शुड बी URL डबल कोट में, डबल कोटेशन में इमेज डॉट जेपीजी पीएनजी जो भी है वो लिखना है। ठीक है, सिंगल कोट में भी सिंगल कोट में भी ये वर्क होता है और विदाउट कोट के बाद भी ये वर्क होता है। ठीक है, अगर आपको सिंगल कोट में लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं भी। बट जो इमेज का URL है वो आपको प्रॉपर देना है, अदरवाइज वो ब्राउजर में शो नहीं करेगा, ब्राउजर को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से इमेज आ रहा है। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल इमेज URL यूज करना है तो भी आप इसमें कर सकते हो, तब वो इमेज URL से ले लेगा। ठीक है, बट जो आपने इंटरनल इमेज यूज किया है, तो जब तक आप उसे एक्सटेंशन सही नहीं दोगे तब तक वो URL फाइंड नहीं कर पाएगा, ब्राउजर पे वो शो भी नहीं करेगा। अगर आपने एक्सटर्नल CSS यूज किया है और इमेज में कोई मिस्टेक कर दी फिर भी वो URL शो नहीं करेगा, मतलब कि इमेज ब्राउजर पे शो नहीं करेगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जो भी हमने URL दिया है वो परफेक्ट हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नाम से एक ही नाम हो और उसमें खाली एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो अलग अलग इमेजेस पे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जो इमेज हम शो कराना चाहते हैं हम वही नाम दें। ठीक है, द टेक्स्ट कंटेंट इन द कोड आर फाइल पाथ। जो भी फाइल का पाथ है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है। इफ यू डोंट नो अबाउट देम येट, लर्न थिंग हियर। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में देखना है तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज में होता क्या है। तो हम जो HTML का स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टाइल भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर हमें बॉडी में ये कॉल कराना है, इमेज बॉडी में कॉल कराना है। गाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये इमेज पूरे के पूरे वेब पेज में चाहिए। ठीक है, बॉडी के अंदर आप कर रहे हो तो पूरे पेज में वो इमेज है वो आएगा। उसके ऊपर आपको जो करना है, जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और जो URL है यहाँ पे बैकग्राउंड डैश इमेज के बाद कॉलन लिखा है, URL के अंदर मैंने लिखा है इमेज का जो भी फाइल पाथ है वो। तो आपका अगर कोई फोल्डर में है, मतलब आपने पर्टिकुलर एक इमेज का फोल्डर बना रखा है, तो आप इमेज स्लेश देन फाइल का जो पाथ है वो दीजिए। ठीक है, अगर आपने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, ऐसे ही रखा है, तो सिर्फ फाइल का पाथ देना। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मैं बोल रही हूँ वो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज रिपीट। तो हमें कितनी बार रिपीट करना है, हॉरिजॉन्टल में रिपीट करना है या वर्टिकल में करना है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज रिपीट से। तो इसके थ्रू आप जो भी आपको करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल में सारे इमेज लाने हैं या फिर वर्टिकल में लाने हैं, वो आप रिपीट से कर सकते हो। ठीक है, तो जो एक्स एंड वाई अपने ग्राफ में देखा होगा, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड सिंपल सा एक कोड देना है, रिपीट डैश एक्स रिपीट डैश वाई। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में हो जाएगा। अगर आपको उसमें से कुछ नहीं देना तो खाली आप रिपीट दीजिए, तो वो सारे इमेज जो है बार बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको उसकी इमेज है थोड़ी छोटी कर देनी है ताकि वो अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इमेज रिपीट के बारे में।
CSS automatically reset background image horizontal and vertical. To only repeat the background image horizontal or vertical, we can use the background repeat property. जो अभी मैंने बोला ये वही डेफिनेशन भी बोल रहे हैं कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल में यूज करना है या वर्टिकल में यूज करना है, ठीक है, तो आप सिंपल रिपीट का जो प्रॉपर्टी है वो दीजिए। अगर आपको खाली रिपीट ही करवाना है, वो हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में, दैट इज नॉट मैटर, तो आप खाली रिपीट दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल में देना है या वर्टिकल में देना है तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके एक एग्जांपल के बारे में। तो एग्जांपल में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, खाली बॉडी के जो भी इमेज लिया है उसको कॉल करा देना है आपको, ठीक है। तो कॉल कराने के बाद अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी देनी है, कोई भी रिपीट देना है या जो भी, तो आप दे सकते हो। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रैक्टिकल में, आपको बताऊंगी कैसे ये शो हो रहा है, कैसा ये काम करता है, ठीक है। और ये छोटा सा है कि नो रिपीट, मतलब आपको एक ही बार इमेज यूज करना है तो आप इमेज नो रिपीट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। द नो रिपीट वैल्यू ऑफ द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी स्टॉप एज बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम रिपीटिंग। मतलब हम कभी वेबसाइट, बड़े बड़े वेबसाइट बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्लाइड शो दे रहे हैं तो वो जो विड्थ एंड हाइट, जो इमेज की साइज छोटी होती है तो वो 2 बार रिपीट होता है, तो देखने में बहुत ही खराब लगता है, ठीक है। हमें वो पसंद नहीं आता क्योंकि हम जो स्लाइड शो ले रहे हैं उसमें उसमें सिर्फ एक ही इमेज एक बार में शो होने चाहिए, ठीक है, दूसरी इमेज दूसरे बार में। तो इसलिए तब हम वहां पे नो रिपीट का यूज करते हैं ताकि वो इमेज फुल विड्थ में ले ले और एक ही बार आए, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और कूल भी होता है, ठीक है। तो ये इमेज नो रिपीट का इतना सा ही यूज है। उसके एक एग्जांपल के बारे में देखते हैं। HTML का जो स्ट्रक्चर उसमें लेना है, बॉडी के अंदर हमने जो फाइल पाथ कॉल कराना है वो कॉल करा दिया। अब हमें रिपीट लेना है या नो रिपीट, तो हमें यहाँ पे नो रिपीट लेना है, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लिखा है नो रिपीट, ठीक है। हमें इसके जो बैकग्राउंड रिपीट था उसमें रिपीट ही कराना था, ठीक है, वो चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, दैट इज नॉट मैटर, इसलिए हमने वहां पे कुछ भी रिपीट का प्रॉपर्टी नहीं लिखा था। बट हमें यहाँ पे नो रिपीट की प्रॉपर्टी लिखनी है, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बार एक इमेज चाहिए, ठीक है। तब हम रिपीट का यूज यहाँ पे रिपीट, जो रिपीट वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे कि हमें ये दूसरी बार नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इन तीनों के एग्जांपल एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज का जो कोड मैंने लिखा था वही का वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उसके बारे में, इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसा शो होता है। मैंने इस कोड को सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करूंगी। देखिए गाइस, ये एक ही बार रिपीट हो रहा है, दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बॉडी में लिया है, तो पूरी जितनी वेब पेज होगा उतने में ये आएगा, ठीक है। तो सेकंड हमने बोला था कि हमें रिपीट का देखना है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख के ही रखा है, खाली यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये रिपीट का है, तो इसका भी हम फाइल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा था कि हमें ये इमेज रिपीट चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे वो इमेज रिपीट नहीं हो रहा है, हमने कोई ज्यादा यूज नहीं किया है, एक ही इमेज का यूज किया, ठीक है। तो हमें इसे रिपीट करवाना है, रिपीट नहीं करवाना है, वो हमारे पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये इमेज रिपीट हॉरिजॉन्टल में हो। देखते हैं इस क्या होता है इससे। ये जो इमेज है वो हमारे फोल्डर में से एक ही में है, इसलिए रिपीट नहीं हो रहा है। चलो मैंने यहाँ पे y का यूज किया तो क्या होता है,
गाइस हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज का यूज किया है, इसलिए मुझे इसकी साइज थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। विड्थ देती हूँ मैं इसे 200 पिक्सल, हाइट दे दिया मैंने 200 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं ये शो हो रहा है या नहीं अच्छी तरह से, जैसा हमें चाहिए वैसा। नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था कि हमें रिपीट करना है या नहीं, इसके लिए था। ठीक है, देन हम देखते हैं थर्ड वन जो है वो हमें नो रिपीट चाहिए। यूं तो वैसे भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसा भी हम बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमने नो रिपीट का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अच्छा, आपके जो फोल्डर है उसमें जितनी भी इमेजेस होंगी ना वो यहाँ पे रिपीट करेगा। अगर मेरा बैनर नाम से होगा तो, मेरा नहीं है इसलिए बार बार शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितनी बार आपको रिपीट करना है वो हो सकता है। अगर मैं इसे div के अंदर लूंगी ना तो ये इमेज बार बार रिपीट होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो भी ये रिपीट होगा। ठीक है, ये रहा नो रिपीट की प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा ऐसा ही आपको नो रिपीट लिख देना है, यहाँ पे रिपीट नहीं कराना है, हॉरिजॉन्टल में लाना है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। ठीक है गाइस, ये देखिए यहाँ पे नो रिपीट आ रहा है, एक भी बार यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।